बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गाज़ी दिलावर और आप देख रहे हैं ANN न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट में और यहाँ केमिकल तैयार किया जा रहा है जो इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई किया जाता है। और ये एक तरह की इंडस्ट्री में नहीं, ये कोई 10 तरह की इंडस्ट्रीज़ में ये केमिकल इस्तेमाल होता है। और ये केमिकल बनाने के जो प्लांट हैं यहाँ लगे हुए हैं, 6-7 प्लांट हैं यहाँ, और उनकी अफरादी क़ुव्वत है। यहाँ 100 से ज़्यादा यहाँ मज़दूर काम करते हैं, कारीगर हैं। और जो ये एक छोटे साइज़ का कारोबार है। तो नाज़रीन, हम जो है ये एक बिज़नेस ओनर हैं, इनसे बात करते हैं कि आजकल कैसा इनका बिज़नेस चल रहा है। जी, आप क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर, शकील अहमद नाम है सर जी। बिजनेस ऐसा है कि हम श्रेश का काम करते हैं, चमड़ी के टुकड़ी की वो श्रेश बनती है, ठीक है। उसके बाद ये बॉर्डर अफ़गानिस्तान के बंद होने में हमको बहुत घाटा हो गया। घर के बर्तन ज़मीनें बेच के खड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, रोज़गारी कोई नहीं है, कारोबार कोई नहीं है। बकरे लिए थे देहात में, वो भी मेरा बकरा भी चोरी हो गए हैं। अब मेरे पास कोई वसाइल नहीं, मैं किसके पास पर्चा कराऊं, किसके पास वो करूं, मैं किसके पास भागूं। मैं गुर्बत से लुटा पड़ा हूं और मेरे साथ वाले भी लुटे पड़े हैं। आप इस कारोबार की एंजॉयशन करें। हम श्रेश का काम करते हैं, चमड़ा श्रेश। ये 10 तरह के इस्तेमाल में आती है, 10 तरह की फैक्ट्री हमें इस्तेमाल आती है। माचिस बनती है, जेवर वाले डब्बे बनते हैं और कपड़ा बनता है इससे। ये लगता है केमिकल। और हमको गुर्बत में ये डीलर लोग हमको कोई पैसा नहीं दे रहे। अभी तक मेरे घर माल पड़ा, कोई डीलर डिमांड नहीं कर रहा। 7,000 रुपया रेट था, यकदम आ गया 3500 4,000 रुपये में रेट। अब हमको घर में भी ये बोरी वारे नहीं आ रही। हमारा सामान को पड़े पड़े को सीवियाँ लग रही हैं, कोई कारोबार नहीं गा। असी रोज़ी तो तंग ही गए हैं। असी अजकल तुहाडे अर्ज कर रहे हैं कि साडा कोई मसला मसाइल हल करो, असी कारोबार कोई करिए। कोई असी खुशहाल रही है पाकिस्तान दे विच। बिजलियां दे घरां दे बिल नहीं मान, खर्चे नहीं मान, बच्चों के पैंपर नहीं मान, असी किहड़े पासे जाइए। गल है कि भाजी अजकल कोई 500 रुपये का उधार भी नहीं देंदा शरीफ आदमी नूं, ठीक है। असी ज़मीनां किराए ते लैके बैठे हैं मालकां कोलों। मालक आइंदे किराया दिओ, ठीक है। मीटर वाला आ जाएगा, बिजली का बिल दिओ ना, साढ़े ना मीटर ना साढ़े ना कुछ ही गया। असी गरीब बंदे बैठे हैं देहात जाके अपनी फैमिलियां लैके। देख लो किवें दा इलाका है, बिल्कुल मिट्टी धूड़ ही की है। मिट्टी धूड़ तो सुहा ते कुछ भी नहीं गा ना। कोई सानू मालका ने अज तक सहूलत इत्थे कोई दिती है। असी बस जमीनां ते बैठे हैं, समझ। पैदल टुरदे जाने हैं तो असी इन्ने बंदे नहीं हिम्मत कर सकते कि 5 बंदे बना के असी बीटा दा इत्थे स्टाफ बना लीए बाहर। असी कित्थे चाइना चौक टुर के जाने, कोई सानू सवारी लभदी है। इत्थे मेन रोड है, तुसी बाहर आके। जी नाज़रीन, ये यहाँ कुछ और बिजनेसमैन भी मौजूद हैं जो ये स्मॉल बिज़नेस कर रहे हैं। और ये मुल्क की रीढ़ की हड्डी है जो स्मॉल बिजनेसमैन है। ये मुल्क की बिज़नेस को चला रहा है, मुल्क की मईशत को चला रहा है। तो हम ये एक नौजवान बिजनेसमैन हैं, इनसे पूछते हैं इनका क्या ख्याल है इसके बारे में। आजा भाई मजदूर भाई, आजा तू भी आजा आगे, कैमरे में कुछ नहीं होता तेरे को। मेरा नाम मोहम्मद बहराम अली ख़ान है। ये इंडस्ट्री हम क्या में पाकिस्तान से पहले बनी हुई है जो चल रही है। ये कॉटेज इंडस्ट्री है, छोटी सी एक इंडस्ट्री है जो पूरा पाकिस्तान में सप्लाई देते हैं। जैसे जनाब ने कहा है कि ये मुल्क रीढ़ की हड्डी के मानद होता है, कोई भी कारोबार होता है। तो मेन ये बात है कि ये कारोबार बहुत डाउन जा रहा है, जिसकी वजह से काम नहीं हो रहा। तो बात यह है कि ये एक ऐसा केमिकल है, इसका कंपटीटर भी कोई नहीं है जो हम कहेंगे इसके मुकाबले की कोई दूसरी चीज़ है। ये चंद अफराद हैं जिनके ऊपर मुश्तमिल ये कारोबार है, जिसमें 25 से 30 घराने हैं, एक कौम है जो ये काम कर रही है। और दुनिया में क्या मैं कहता हूँ, पूरी दुनिया में कोई भी बंदा नहीं जो ये काम कर सके। इंडिया में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये माचिस फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके अलावा ये टेक्सटाइल में जो यूज़ किया जाता है, टेक्सटाइल में जो धागा बनता है वो बहुत ज़रूरी है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। फर्नीचर के काम आता है। ये पेंट फैक्ट्री में यूज़ होता है, उसके अलावा फर्नीचर में यूज़ होता है। ये एक एनिमल गिलू है, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान की मैशत डाउन होने की वजह से ये काम बहुत डाउन हो गया। ये लोग बेचारे बड़े तंग हैं इस टाइम, इनके हालात भी बहुत मुश्किल चल रहे हैं क्योंकि कारोबार है नहीं। क्योंकि इन लोगों ने अपने घर वसाइल बेच के ये काम स्टार्ट किया है, लेकिन उसके बावजूद इन्हें नुकसान आ रहा है। इनको दूसरा कोई काम आता नहीं, जिसकी वजह से अपना सब कुछ बेच के इसके ऊपर लगाते जा रहे हैं। और इनके ऊपर असल में मेन जो मसला बना है वो ये है कि अब कारोबार में आ गए इन्वेस्टर। ये काम था इनके हाथ में, अब इन्वेस्टरों के हाथ में चला गया। इन्वेस्टर इन्हें पैसे देते हैं जो कि बमासूद ये उठा लेते हैं पैसे, जिसकी वजह से इन्हें नुकसान होता है बहुत ज़्यादा भारी। क्योंकि इन्वेस्टर अपनी पेमेंट लेता है लेकिन उसे सूद से कर्ज होता है, वो सूद भी अपना लेता है, जिसकी वजह से इनका काम नहीं चल पा रहा। बस हमारी तो यही गुजारिश है कि गवर्नमेंट को इनके ऊपर इसको भी एक रजिस्टर किया जाए, क्योंकि ये भी एक पाकिस्तान का एक प्रोडक्ट है जो रजिस्टर होना चाहिए, जिसकी एक मालियत होनी चाहिए, कि उसका फ़िक्स रेट होना चाहिए जिसकी बना पे ये बेचा जाए। जिसकी वजह से फ़िक्स रेट ना होने की वजह से इन्वेस्टर सूद पे पैसा देता है और जिसकी बना पे ये डाउन से डाउन होते जा रहे हैं।
बस मेरी यही गुजारिश है। गरीब मर गया। जी जी सर आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? भाई ये जो भाई ने कहा ठीक है, बस यही है, इन्वेस्टर ने पैसा दे दिया, हमारे से काम छीन गया, बस अब वो उनकी मुताबिक रेट चलता है। वो कहेंगे जी 8,000 का रेट था, ये हम 3,000 से पैसे देंगे, लिहाजा कारोबार तो वो रह नहीं, ना काम सीखे हैं, हमारा ख़ानदानी काम है, तो पकड़ लेते पैसे, मजबूरी है, पर रोटी तो खानी है, बच्चों को खिलाना है, सरकार चलाना है, इस हिसाब से कोई आगे कोई इशू नहीं है। इसका काम तो बहुत बड़ा काम है, प्रोजेक्ट ये काफ़ी, पाकिस्तान में कोई मुकाबला ही नहीं इसमें काम, हमारी कौम के सिर्फ हमारा काम है ये। हमारी कौम पिछले 70 साल से काम कर आए हुए हैं हम। पहले हम आए हुए हैं, सारी कौम कसूर से आए हुए हैं, तो चमड़ा मंडिया बड़ी कसूर वाली, ठीक है, उधर से हम चमड़ा लेके उधर काम करते थे, उधर आ गया कॉलोनी में एरिया आ गए, हम इधर फैक्ट्री एरिया में अब आ गए हैं, कसूर से भी अब दूर बच्चों को ले आए हैं, ठीक है, घर बार इधर आगे से कारोबार का कोई नजरिया नहीं, काम आ गया डीलरों के हाथ, हमारे से डीलर ले लेते हैं और आगे बेचते हैं महंगी करके, हमको सस्ता कहते हैं, इसीलिए कि हमने ये घाटे खा रहे हैं, कोई कारोबार नहीं, साढ़े अपने घर के निज़ाम इन्ने दिनों खत्म हो जाते पे ने, लड़कियां बच्चे जवान ने वो किधर कल खुद निकल के जाते पे ने, असी उन्होंने पिछे कचहरियां अदालत पैसा लाने पे हाँ, असी आपको इतनी तंगी परेशानी जो डीलर सानू कोई साथ नहीं दे रहे कारोबार के लिहाज के विच भाजी, गल सीधी जी कारोबार के लिहाज में हमें कोई डिस्काउंट दें, कोई इसका रेट मुस्तकिल हो जाए, जहाँ फैक्ट्री में ये माल बिकता है हम उतनी पेमेंट में हम माल देंगे, हम खुशहाल हो जाएंगे, हम डीलरों से सूद पे पैसा नहीं उठाएंगे, हम ऐसे हमारा कारोबार ख़त्म होता जा रहा है भाईजान। से जो पता चल रहा है कि ये इनका मेन मसला है कि इनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्होंने बताया कि ये कसूर से आए हैं, ये ख़ास कौम राजपूतों का की गोत है जो वहाँ से हिजरत करके आए हैं और ये इनका एक ख़ानदानी हुनर है जो ये काम कर रहे हैं और ये कोई आम किस्म का काम नहीं है। तो अब इनका मेन मसला जो है, जो समझ में आ रहा है इन सब की भाइयों की बात सुन के, कि इनके पास इन्वेस्टमेंट का मसला है, इनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हुनर है इनके पास, और इन्वेस्टमेंट के लिए इनको लेना पड़ता है ऐसे लोगों से जो इन्वेस्टमेंट के बदले इनके साथ कोई परसेंटेज तय करते हैं, कितने % हमने लेना है, और उन्होंने मुनाफली कायम कर ली है इस कारोबार के ऊपर कि इनसे वो एक मखसूस रेट पर लेते हैं सब माल और एक मखसूस रेट पर इनको वो पैसा देते हैं, और इस तरह वो तो डबल कमाई कर रहे हैं, वो इनको जो पैसा देते हैं उसके बदले भी इनसे ले लेते हैं इंटरेस्ट। अच्छा, उस और जो इनसे माल तैयारशुदा होता है वो भी एक मखसूस अपनी मर्जी के रेट पर ख़रीद लेते हैं। लेकिन अगर हुकूमत इनको चंद लाख रुपए, इनको कोई 10-20 लाख रुपए ही कर्जा दे दे कोई, तो ये उसके ज़रिए अपना कारोबार चला सकते हैं, अपने बच्चों का पेट पाल सकते हैं। यहाँ इतनी फैमिलीज़ हैं, इतने घराने हैं, तो इन सब घरानों के साफदार मसले मसाइल हैं, ये हिजरत करके आए हैं कसूर से, इनका आबाई इलाका वो है, तो इनका ये यहाँ आए हैं इस काम के लिए कि यहाँ मुल्तान में एक बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट है, यहाँ ये इनको अपॉर्चुनिटी एक नज़र आई है तो यहाँ आए हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ आकर भी ये खुशहाल नहीं हो सके, ये यहाँ भी परेशान है। ये बता रहे हैं कि 2 से 3 साल हो चुके हैं इनको यहाँ आए हुए और ये मुसलसल जिद्दोजहद में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक ये इस्टेब्लिश नहीं हो सके। अभी तक ये पैसा कमाना दरकनार, बिजनेस इस्टेब्लिश करना खुशहाल होना दरकनार, इनको अपने घर का किचन चलाना ही मुश्किल हो रहा है। तो इस सूरत हाल में जब इतने हुनरमंद लोग जो हैं उनके लिए घर का किचन चलाना एक मसला बना हुआ है, तो बाकी अवाम जो है वो साफ उन सब की परेशानियाँ हैं। तो हुकूमत अगर इनके साथ तावन करे और इनको हुकूमत जो है फैसिलिटेट करे, जैसे ये कह रहे हैं कि आप हमारा कारोबार रजिस्टर्ड करें, इसको भी एक इंडस्ट्री का दर्जा दें, इस कारोबार को रजिस्टर्ड करें और इसको बाकायदा लीगलाइज करके इसको इसकी एक्सपोर्ट के लिए करें। साफ इसकी डिमांड है, इसकी डिमांड पाकिस्तान की तो बहुत सारी को 10 किस्म की इंडस्ट्रीज में पाकिस्तान में है, इसके अलावा अफगानिस्तान, ईरान में है, तो बाकी मुल्कों में है। जी, ये कुछ और भी बताना चाहते हैं भाई, इनकी और बात सुन लेते हैं जी, कुछ और भी बताना चाहते हैं। तो हुकूमत इनका कुछ सोचे ताकि इनके ख़ानदान जो हैं, ये पूरी कौम की गोत है जो ये काम करते हैं, इनका ख़ानदानी हुनर है। जी बताएं, आप क्या बताना चाहते हैं? जी भाईजान, हमारा हुनर ये है, हम जो ग्लोब नहीं बनते जो स्टेशन पे या होल्डर पर लगाते हैं, निकासी वालों से मिल जाते हैं ग्लोब, चमड़े का हमारी कौम से अलावा कोई नहीं बना सकता, ठीक है। पूरे पाकिस्तान में हमारी कौम बनाती है, वो भी डीलर ऐसे हैं आगे जो
कमगर हैं, जो कुछ निकासी वाले हैं, जो वो हमें माल ले लेते हैं हम गरीबों से, वो भी माल वो उसका भी कोई पल्ले कोई पैसा नहीं पाते। मिट्टी के भाव सानू सिर्फ रोधी दी चमड़े दी, असी वो भी चमड़े के बनाने हैं। चमड़े की टाकी को छीलते हैं, उसको पतला करते हैं, उसका कीमा निकालते हैं, जैसे जैसे वो उसका ग्लोब का डिज़ाइन बना होता है वैसे वैसे उसको लगा के देते हैं माल। फिर वो सूखता है, हम चमड़ा वो चाक मिट्टी को झाड़ देते हैं, फिर वो इस 8 दिन लग जाते हैं उसको तैयार करते गए डीलर के पास, वो भी माल जाता है, वो भी नहीं कोई डिस्काउंट कर रहे हमारे से। बात ये है कहने की कि हम गुर्बत में मोए पे हैं। हम किससे बैंकों से कर्जा उठाएं, किस किस का उतारें, हमें कोई समझ नहीं आ रही इस बातों की। भाई क्यों हम लोग सब सूतों पे पैसा उठा के ऐसा कारोबार कर रहे हैं। जी, हाँ जी, आपको जो सूद पे तकरीबन कितना कर्जा अब तक उठा चुके हैं आप? हम ये सारे घर रल के 20 लाख रुपया, तकरीबन 30 लाख रुपया हम उठा चुके हुए हैं। 40 लाख रुपए के हम कर्जदार हैं हम सब, ठीक है, जितने घर काम कर रहे हैं। उस कर्ज में हमको वापसी देने के बजाय हमें सामान देना पड़ेगा भाईजान, पैसों की बजाय। हमारे ऐसे हालात हो गए हैं कि जो सामान जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सामान भी डीलर कहते हैं कि शायद कुछ खरीद लिया हुआ है, आधों से खरीद लिया है, आधे से वो भी कहते हैं इनको पैसे देके इनसे भी सामान खरीद ले। और भाई मैं गरीब कैसे सामान अपना बेच दूं घर का इनको मुफ्ती में? मैंने ये अर्ज करता जा, मैं मुफ्ती में इनको कैसे सामान दे दूं? मैं अपने बच्चों के लिए मैंने फिर ये काम बंद कर दिया। मैं सब्जी बेचने चला जाता था रेड़े पे, बच्चों के लिए रोटी तो कमानी है भाईजान, सब्जी बेचने चला जाता है। जैसे गुजार चलता है, जैसे ये बारिशों का मौसम आ जाता है 2-3 महीने ये काम नहीं चलता, ये सलूशन है, ये गीला हो जाता है, ये सब का नुकसान हो और भी हो जाता है लाखों के हिसाब से। हाँ जी। तो कितने फीसद पर आपको सूद, यानी कि आप अगर 1 लाख लेते हैं तो आगे 1 लाख के पीछे आपको कितने पैसे देने पड़ते हैं? 1 लाख के पिछे साढ़े नाल ले लेंदे आ 15-20 हज़ार रुपया कटौती पा लेंदे आ। समझो असी साड़ी बोरी विक रही है किन्ने दी 8000 तो उन्होंने 4000 दी गई, उन्होंने 4000 दी भी 3300 के पैसे देने आ। फिर सानू होनियां फिर साढ़े को उन्होंने बोरियां चुक लैनियां 3300 के 3500 के पैसे दे के उन्होंने बोरियां चुक लैनियां। असी वो इत्थे मिट्टी च झाड़ने पे आ, मिट्टी च रुले पे आ, सानू कोई होश नहीं की करिए, पैसे ज चुकी बैठे उन्होंने माल दईए, नहीं तो साडा समान ना फड़ लवन। असी है कशमकश तक आए खलोते हैं, और साढ़े को इन्ने कोई वसैल नहीं गए, ना कोई और हुनर ही गया साढ़े कोल। साडी कौम तो इलावा कसूर राजपूत दी कौम मशहूर है। शकील अहमद मेरा नाम है सर जी, मेरी कसूर शहर की पैदाइश है, ठीक है। असी उतों उठ के इत्थे आ गए हैं, इत्थों सानू कोई हासल वसूली नहीं हो रही, असी बड़े तंग परेशान ही गए हैं। असी कहिए की करिए, किहड़े पासे जाइए इत्थे छड्ड के जंगल दे विचों, ना कोई चौकीदार है साडा, ना कोई गल है ना बात है। जिंदा किसी का नुकसान हो गया, बकरा रखा सी गरीब बंदे ने वो चुकया गया है, ठीक है। और बंदे दे सिल्वर दे बर्तन चुके गए ने, काफ़ी सारी लाख रुपए के 1.5 लाख रुपए के बर्तन चुके गए ने, वो गरीब का काम रुक गया है। एवें होर नुकसान हो रहे हैं इत्थे, सानू कोई सहूलत नहीं की। असी कहने कोई सिक्योरिटी की सहूलत होवे इत्थे। हाँ जी। पुलिस जो है वो गश्त करती है इस तरफ, पुलिस जो है आती है? नहीं आती सर, पुलिस भी नहीं आती, कोई ऐसा इशू नहीं होता, बस ये देहात वगैरह इलाका है बस। हाँ जी जी, आती है रोज़ाना आती है, शाम को इधर आती है पुलिस, आती है, देखती है माहौल भी इधर काम कर रहे हैं, देख के चले जाते हैं। वो ऐसा कोई नहीं, पुलिस में हम नहीं नाइंसाफ़ी कर सकते भी, पुलिस नहीं आती, ठीक है। पुलिस भी इधर आती है, देख जाती है, उन पे हमारा कोई इशू नहीं है भाई। उनका क्या काम, हम तो खुद गरीब करते के बारे में खुद डर जाते हैं, अंदर खुद ही डर जाते हैं यार, कौन आ गया, शायद हमें कर्जे में पकड़ने नहीं आ गया कोई ऐसे गश्त करने। हम तो खुद ऐसे लुके पे हैं। ये देखो झोंपड़ियाँ हैं कानों की, इधर कानों की झोंपड़ियाँ हमने डाल के बैठे हुए हैं, हम घर में पक्के मकान छोड़ के आए हुए हैं। जी नाजरीन, इनके देखते हैं इनके मकान रिहाइश का कैसे क्या इंतज़ाम है और ये बिज़नेस किस तरह कर रहे हैं, ये आए ज़रा। जी नाजरीन, ये इसमें ये चमड़े के टुकड़े डालते हैं जो कचरा वगैरह होता है, तो इस सुकोशन में पकाते हैं, ये केमिकल में भिगोते हैं। हाँ, ये भाईजान ये हम मटका पकाते हैं, वो मटके में ना 10 से 12 मन जितना ना वो चमड़े का माल चला जाता है। ये उसके साथ ये सलूशन बना पड़ा है, ये शापर पे पड़ा है ज़मीन पर। अब इसके सामने वो 4 पहियाँ पड़ी हुई हैं, उसके ऊपर हम सुखाते हैं, उसको तैयार करते हैं, फिर आस्ता आस्ता हम जब खुशक होता है तुरपाल पे डालते हैं, तुरपाल पे डाल के फिर हम जब सूख जाता है फिर बोरी भरते हैं, फिर वो डीलर हमारे से ले जाता है सर। ये नाजरीन ये देख सकते हैं आप कैसा हमारा माहौल है, रहश है। तो इनका झोंपड़ी दिखा दें, ये इनका बैग शैग दिखा दें, अंदर से दिखा दें।